जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। मैं हूं विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। और इसके पहले मैं 5 साल यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी था। दोस्तों मैंने 7 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम निकाले और मैं सेलेक्टेड भी था और मैंने जॉब करते हुए एग्जाम निकाले, तो मैं डेफिनेटली आपको भी गाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में जितनी भी वीडियो होंगी आपको देखने को मिलेंगी, और ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो और अच्छे से मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी कट ऑफ का है वो क्या रहने वाला है हिसाब किताब। इतनी सारी भसड़ के बाद भाई साहब की 98 आंसर की में नंबर देख रहे हैं। मैंने भी वीडियो बनाई थी भाई साहब, कितनी वो वायरल हो गई थी कि क्या हो सकता है भाई साहब। कुछ टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता कि भाई साहब उतने नंबर आ सकते हैं। तो बट ठीक है, फिर भी कुछ हुआ नहीं, री एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ हो जानी चाहिए कि जिनके भी 90 से अबव है उनका काउंसलिंग हो जाए, या फिर उनका जो है री एग्जाम हो जाए, या फिर कुछ और हो जाए, उनका रिजल्ट विद हेड में रखा जाए, ताकि उनका जो है एक इंटरव्यू टाइप का हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या स्कोर रहेगा, किन बच्चों को रनिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये वाली चीज़ आपको विश्वास रखनी चाहिए। भाई साहब कर्म कर रहे हो आप, आपके जो फल मिलेगा नहीं मिले वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, फिलहाल तो आपको कर्म करना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक स्कोर होना चाहिए भाई साहब की इसने बाद जो है आपको करना चाहिए। तो अगर आप मेल हैं, यूआर में है, मेरे ख्याल से 65 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो भाई साहब डेफिनेटली रनिंग करो। और ओबीसी की 5 नंबर कम कर लो भाई, 60 से 65 अगर किसी बच्चे का स्कोर है वो आप रनिंग करो। और बाकी एससी का बच्चा है तो 60 के आसपास अगर उसका नंबर है, 55 से 60 या 60 के आसपास नंबर है तो वो रनिंग करे। एसटी का बच्चा 50 प्लस भी है तो भी वो रनिंग करे, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता, फिजिकल बहुत टफ होता है भाई। फिजिकल बहुत टफ है कि पिछली बार तो 80% बच्चा फेल हो गया था। तो मेल का यही है। बाकी इसके अलावा फीमेल की बात करें भाई साहब, तो फीमेल में भाई साहब जो मेजर स्कोर है वो 55 से 60 के बीच में ही है। जो एवरेज स्कोर है लड़कियों का वो 55 से 60 के बीच में ही रिलाई कर रहा है। 55 से 60 का मतलब क्या है, जो हमारा फिजिकल का कंपटीशन है वो लड़कियों में बहुत ज्यादा है। लड़कियों मतलब कि इतनी ज्यादा लड़कियां फेल होती हैं फिजिकल में, तो भाई साहब कोई उम्मीद नहीं है उसकी। तो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल कंपटीशन जो है ना वो 55 वालों में ही है। 60 प्लस वाले या तो पहले से फिजिकल कर रहे होंगे, उनका अच्छे से फिजिकल होगा, अच्छे से मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे होंगे, या वो पहले से तैयार थे। बट जो एक्चुअल स्ट्रगल है ना वो 55 वाले डाउट में कि रनिंग करें या ना करें, यहीं पे खेल हो जाएगा। 55 प्लस वाले रनिंग करो भाई साहब, कोई भी लड़की हो, किसी कैटेगरी की हो। लड़की अगर 55 से 60 के प्लस है भाई साहब, डेफिनेटली आपको रनिंग करना चाहिए, कोई भी डाउट मन में मत रखो। अगर लड़की यूआर की है तो 60 प्लस उसका स्कोर है तो बहुत आराम से रनिंग कर सकती है। ओबीसी है तो 55 से 60 है, एससी है तो 50 से 55 में, ईडब्ल्यूएस है तो भी 55 के अगर आसपास उसका स्कोर है वो डेफिनेटली रनिंग करे। ठीक है, एसटी है तो 50 के आसपास भी अगर उसको स्कोर है तो भाई साहब रनिंग करें। ये मेरी सलाह है, ये मेरी कट ऑफ का एक आइडिया है। ये बहुत ही एक रफ आइडिया दिया है मैंने आपको। तो रनिंग करने में कुछ जा नहीं रहा, आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। हालांकि मुझे पता है मेहनत बहुत ज़्यादा होगी कि भाई फिजिकल टफ है, अपने आप को गला लोगे, लेकिन कर लो। जिंदगी में ये मौके बहुत कम आते हैं। ये आपके बाद में 3 से 4 महीने चले भी जाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर में इतना फिटनेस आ जाएगा कि भाई साहब आप जिंदगी में 40 साल तक ना कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको, इतनी फिटनेस हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल इतना अच्छा है कि अगर आपने एक बार फिजिकल क्लियर कर लिया, फिजिकल के लायक बन गए, तो भाई साहब महीनों सालों तक दिक्कत नहीं, यानी शरीर में बहुत फिट हो जाओगे। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सबका फिजिकल फाड़ दोगे जब भी आएगा। ठीक है, तो ये इस पे फोकस करो, रनिंग पे फोकस करो। बाकी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो भाई, पढ़ाई अपनी बंद मत करना। भाई फिजिकल करके आ रहे हो, आगे सो जा रहे हो, भाई साहब इस हिसाब से रखना कि आपकी डाइट, आपका रूटीन एकदम फिक्स हो, डिसिप्लिन हो आप, ताकि पढ़ाई ना खराब कर लो अपनी आगे की। ठीक है, मान लो दुख में जा रहे हो, अरे थक गया मैं तो, शिन पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई साहब अपना एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ाई के भी निकालना, और फिजिकल के लिए एटलीस्ट 1 घंटा निकालना, ये आपको रूटीन होना चाहिए। बाकी इसके अलावा एग्जाम्स जो भी आपके आने वाले हैं उस पर भी फोकस करो, ताकि इस एग्जाम में अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप अगले एग्जाम्स के लिए वो ऑलरेडी तैयार हो। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की या फिर करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें, जो चीज़ आपने पढ़ी उसको अभ्यास कहाँ से करें उसका, तो आप टेक्स्ट बुक से उसका अभ्यास कर सकते हो। मैंने भी इसी से अभ्यास करा था भाई साहब, इतने मॉक टेस्ट लगाता था। लंच के टाइम पे मैं बोलता था भाई खाना खाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था। इस चीज़ का मुझे बहुत फायदा मिला, मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरी सारी मिस्टेक्स, सारी चीज़ें कंट्रोल में ही। आप भी लगा सकते हो दोस्तों। टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी सेल रखी है, 24, 25, 26 जनवरी की सेल है, मात्र 307 रुपये में इनका 1 साल का पास मिल रहा है। ये जो पास मिलेगा बाद में 600 से 700 का पास मिलता है, बट अभी इनकी सेल रखी है। मेरा डिस्काउंट कोड है PU10, इसका इस्तेमाल करके आपको और डिस्काउंट मिलेगा जो भी इनका चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी जाओ, 400 से ज्यादा एग्जाम्स की इसमें तैयारी कर सकते हो। अभी 1 साल के लिए सारे एग्जाम्स हो जाते हैं इतने समय में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी किसी भी एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जाओ अभी डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक का ऐप, और बाकी इसमें प्रैक्टिस भी चालू करो। ठीक है, बाकी कट ऑफ को लेकर टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या पता गवर्नमेंट ऐसा कर दे भाई साहब, कुछ ऐसा कर दे भाई 90 प्लस वालों का विद हेल्ड में डाल दे रिजल्ट, या फिर कुछ और है जो फ्रॉड की कोई और न्यूज बढ़े, या कुछ और कुछ भी हो सकता है। अपने आप का दिमाग नहीं लगाना भाई साहब, दिमाग अपने आप नहीं खराब करना कि भाई ये होगा, रे भाई फ्रॉड है, होगा ही नहीं मेरा। भाई ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते, कम ही लोग होते हैं।
और ऐसे लोगों का फिजिकल भी मेरे ख्याल से ढक्कन ही होता है, बेकार है। तो अपना काम करो, दूसरों से मतलब मत रखो, जो होना हुआ हो जाएगा, अपने जो है कर्म पे फोकस करो, ठीक है, ये आपका रूल होना चाहिए। बाकी दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, अपने आप से दूसरी पढ़ाई भी जारी रखो, जो का एग्जाम है। और कट ऑफ मैंने जो बताई आप इतने भाई 55 से 60 से 70 यही कट ऑफ जाने वाली, ज़्यादा हाईफाई नहीं जाएगी। यूआर की 70 प्लस तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई फिजिकल का एवरेज बहुत गंदा गिरता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है भाई मामला, क्योंकि फिजिकल बहुत ही टेढ़ा है दिल्ली पुलिस का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अगर डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो भाई, कहीं इतने नंबर हैं या कुछ और है। मेडिकल वगैरह के बारे में मैं बता दूंगा भाई क्या क्या दिक्कतें अगर आपको लगेंगी, पहले फिजिकल हो जाने दो, उसके बाद मैं मेडिकल की भी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, प्रभाकर अपडेट्स करके है, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेस्ट बुक का भी दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है। बाकी इंस्टाग्राम पे भाई साहब 20,000 फॉलो हो रहे हैं तुम्हारे भाई के, तो 20,000 फॉलोअर्स को और जाके 30,000 बनाओ। इंस्टाग्राम का नाम है प्रभाकर दरोगा DP करके मेरी आईडी है, वहाँ पे जाके आप देखो और फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होती है तो। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय जय भारत।